हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल तैयारी जीत में। जैसा कि आपने देखा होगा कि जो हमने पिछली बार डाला था कक्षा 8वीं का विषय इंग्लिश का पेपर, तो वो आपका 100% यहाँ पर फंसा था, यानी रियल पेपर आपको दिया था यहाँ पर। तो आज हम देखने वाले हैं अर्धवार्षिक मूल्यांकन प्रश्न पत्र 2022-23 के विषय विज्ञान, हिंदी मीडियम से है ये, कक्षा 8वीं के पेपर है ये। 3 घंटे का समय आपको मिलने वाला है। ये भी आपका 100% रियल रहने वाला पेपर, तो इसको अच्छे से आप रट लीजिए और याद करके आप यहाँ पर कंप्लीट कर लीजिए। यहाँ पर क्वेश्चन दिए गए 22 और यहाँ पर पूर्णांक दिया गया है 50 नंबर का। ये आपका यहाँ पर विद्यार्थी का नाम लिखना है आपको, यहाँ पर अपने पिताजी का नाम, यहाँ पर स्कूल का नाम और यहाँ ब्लॉक लिखेंगे। यहाँ पर आप लिखेंगे रोल नंबर और यहाँ पर लिख लेंगे जिला। आपको यहाँ पर पूरा पेपर कंप्लीट कर लेना है ताकि आपको पूरे नंबर मिल सके। यदि आप चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही साथ जो बेल आइकन है यानी घंटी का बटन होगा उसको ऑल पर सेलेक्ट कर दीजिए। तो आइए वीडियो को शुरू करते हैं बिना टाइम खराब किए। तो यहाँ पर देख सकते हैं हम पेपर को 3 पार्टों में देखें, तो आज ये हम पहला पार्ट देखने वाले हैं। इसके बाद 2 पार्ट और आएंगे। तो यहाँ पर लिखा है यहाँ पर कार्य प्रारंभ करें। तो यहाँ पर बहुविकल्पीय प्रश्न दिए गए 1 से लेकर 10 तक के। तो पहला प्रश्न दिया है निर्देश, प्रश्नों को पढ़कर नीचे दिए गए विकल्पों में से सही विकल्प को चुनकर लिखिए। तो यहाँ पर देखिए किस प्रकार से लिखना है। तो पहला प्रश्न दिखा है भारत, यहाँ पर भारत देश में मौसम की रिपोर्ट किस विभाग द्वारा तैयार की जाती है। ये भारत गलत से लिख गया है यहाँ पर, तो ध्यान रखेंगे। भारत में रिपोर्ट कौन प्रदर्शित करता है, तो यहाँ पर ऑप्शन दिए गए हैं, यहाँ पर देख लीजिए अच्छे से। तो यहाँ पर लिखा है हमारा पहला है शिक्षा विभाग, दूसरा मौसम विज्ञान विभाग, गृह विभाग या फिर स्वास्थ्य विभाग। तो इसका सही हो जाएगा, आपको पता है मौसम संबंधी जो रिपोर्ट देता है तो वो हमारा विज्ञान का देता है, यहाँ पर मौसम विज्ञान विभाग। इसके बाद अगला, एलईडी का हिंदी में पूरा नाम क्या होता है। एलईडी का हिंदी में पूरा नाम ऑप्शन दिया है प्रकाश अवशोषक डायोड, प्रकाश परावर्तक डायोड या प्रकाश उत्सर्जक डायोड या प्रकाश आपतन डायोड। तो इसका सही आंसर हो जाएगा, आप ध्यान रखेंगे, प्रकाश उत्सर्जक डायोड, क्योंकि आपको पता है कि ये लाइट को निकालता है। यानी एलईडी जो बल्ब होते हैं, हमने देखा है जो घर पे बल्ब लगे हुए हैं वो हमें प्रकाश देते हैं। देना मतलब होता है उत्सर्जन करना। तो यहाँ पर ध्यान रखेंगे, उत्सर्जन का मतलब होता है देना, तो प्रकाश उत्सर्जक डायोड। यहीं पे रटते चलेंगे, आप अच्छे से याद कर लीजिएगा तो आपको रटना नहीं पड़ेगा। तो देखिए अगला क्वेश्चन दिया है तीसरा, तो यहाँ पर इसको देख लेते हैं। देखिए यहाँ पर समझा देते हैं। तो यहाँ पर लिखा है निम्न में से कौन से परिवर्तन से पदार्थ अपनी अवस्था पुनः प्राप्त कर सकता है। मतलब कि यदि पदार्थ को, जैसे मिट्टी है, तो मिट्टी से अगर हम कोई घड़ा बना दें और उसको तोड़कर दोबारा से हम मिट्टी बना सकते हैं और मिट्टी से घड़ा बना सकते हैं, इसको बोलते हैं पुनः प्राप्ति। तो जैसे मान लीजिए पहला ऑप्शन दिखा है भोजन का पचना। यदि एक बार भोजन पाचन हो जाएगा तो दोबारा से भोजन बना सकते हैं, नहीं बना सकते। बर्फ़ का पिघलना दूसरा ऑप्शन, लकड़ी का जलना तीसरा, जंग का लगना। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर भोजन एक बार पच गया दोबारा से नहीं बना सकते हैं आप। लकड़ी अगर एक बार जल चुकी है तो जली हुई लकड़ी से राख बनती है, राख से आप लकड़ी नहीं बना सकते। जंग का लगना, जंग से यदि कोई गेट खराब हो गया है, आपका दरवाज़ा टूट गया है, तो दोबारा से आप उसे दरवाज़ा नहीं बना सकते हैं। तो केवल एक हमारा ऑप्शन रह जाएगा, ऑप्शन नंबर बी, बर्फ़ का पिघलना। यदि बर्फ़ पिघलकर पानी बन चुकी है तो पानी को फिर से जमा देंगे तो बर्फ़ बन जाएगी। ठीक है, तो यही परिवर्तन है जो हमारा दोबारा से प्राप्त कर सकते हैं। इसके बाद अगला क्वेश्चन दिखा है हमारा, देखिए यहाँ पर इसको देख लेते हैं। थोड़ी यहाँ पर आपको अच्छा नहीं दिख रहा होगा तो आप क्वालिटी बढ़ा लीजिएगा। एक किसान अदरक की खेती करना चाहता है, वह परिवर्धन की कौन सी विधि प्रयोग में लाएगा। तो परिवर्धन की कौन सी विधि प्रयोग में लाएगा, तो ऑप्शन दिए हैं यहाँ पर देख लीजिए। पहला हमारा है मुकुलन, कायक प्रवर्धन, खंडन या विषाणु निर्माण। तो यहाँ पर अच्छे से समझते चलिए, कायक प्रवर्धन, तो इसका देखिए ऑप्शन इसका सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। अब ये समझ लीजिए कायक प्रवर्धन क्या होता है। तो कायक प्रवर्धन क्या होता है कि एक ही, जैसे मान लीजिए आलू है, आपको पता है आलू या गन्ना होता है तो उसमें कई उसके भाग होते हैं, उसमें से थोड़े बहुत क्या वो जमने लगता है। तो जमने लगता है तो उसके क्या है, थोड़े छोटे भाग करके हम इधर उधर लगा देते हैं, तो लगा देते हैं सभी से आलू बनते हैं। इसी को बोलते हैं कायक प्रवर्धन। यानी अगर आपके पास एक अदरक है तो उसको तोड़ के आप कई जगह लगा दीजिए तो उससे अलग अलग पौधे बन के निकल आएंगे। इसी को बोलते हैं कायक प्रवर्धन, इंग्लिश में बोलते हैं ग्राफ्टिंग। अगला क्वेश्चन है हमारा 5वां। तो 5वां क्वेश्चन दिया है, अच्छे से देख लीजिए। ये रहा हमारा क्वेश्चन नंबर 5। तो इसका क्या लिखा है, क्या कारण है कि ध्रुवीय भालू अधिकतम समय विश्राम करने में व्यतीत करता है। ऑप्शन लिखा है पहला, अपने शरीर को बहुत अधिक गर्म होने से बचाने के लिए। यहाँ पर अगला है भोजन को पचाने के लिए, शरीर को ठंडक से बचाने के लिए, आराम करने के लिए। तो इसका सही आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर पहला। तो यहाँ पर अपने शरीर को बहुत अधिक गर्म होने से बचाने के लिए, क्योंकि ध्रुवों पर सबसे अधिक गर्मियाँ होती हैं। इसके बाद अगला क्वेश्चन देखेंगे। अगला क्वेश्चन है हमारा 6वां। तो 6वां क्वेश्चन क्या दिया है इसको देखेंगे।
तो ये लिखा क्वेश्चन नंबर 6 हमारा। यहाँ पर अच्छे से पढ़ेंगे इसको, थोड़ा जूम कर लेते हैं। ये रहा हमारा। तो पहेली मेले में मेरी गो राउंड यानी गोल झूला में झूल रही है थी। झूलते समय पहेली की गति निम्न में से कौन सी है? तो देखिए गति जो होगी किस प्रकार की गति होगी, यानी पंखे जैसी घूम रही होगी, ठीक है, या पंखे जैसी या तो ऐसे घूम रही होगी ऊपर को, या फिर घूम रही होगी ऐसे में। तो दोनों प्रकार की गति पंखे जैसी होगी। तो पहला है दोलन, तो ये नहीं होगी। दोलन गति होती है जैसे झूला हम पेड़ पर डाल के झूलते हैं, वो दोलन गति होती है, वहीं से एक बार जाते हैं दूसरी बार जाते हैं। इसके बाद बर्तुल्य गति, सरल रेखीय गति, या इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही हो जाएगा बर्तुल्य गति। बर्तुल्य मतलब होता है वृत्तीय गति। किस प्रकार की गति होती है? बर्तुल्य गति। बर्तुल्य मतलब वृत्ताकार, यानी एक चक्कर पे ऐसे राउंड 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 लगाएंगे। इसके बाद अगला क्वेश्चन लिखा है, दंत चिकित्सक द्वारा मरीज के दांतों का बड़ा प्रतिबिंब देखने के लिए किस दर्पण का उपयोग किया जाता है? ऑप्शन लिखा है अवतल दर्पण, अवतल उत्तल दर्पण, अवतल दर्पण, या उत्तल दर्पण, या समतल दर्पण। तो ध्यान रखेंगे इसका करेंगे हम अवतल दर्पण का। किसका करेंगे? अवतल। तो देखिए आपको देखना है कहाँ तक देखना है। अवतल मतलब होता है पास में, यानी ये अवतल जो दर्पण होता है। तो यहाँ पर अगर छोटा बड़ा आप लिखेंगे तो पहले नंबर पर हमारा आएगा छोटा आ, तो ये पास में होगा। तो पास में देखने के लिए, क्योंकि दांतों के अंदर तक झांकना पड़ता है तो पास में देखना पड़ता है, इसलिए छोटा आ आएगा अवतल का। यहाँ पर दोनों नहीं लग सकते हैं, अवतल उत्तल नहीं आता है। तो यहाँ पर छोटा आ है, इसलिए आप ध्यान रखें क्योंकि छोटा आ बहुत पास होता है, इससे याद रख लेंगे आप। तो इसका अवतल दर्पण। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 8वां देख लेते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 8वां हमारा क्या दिया है इसको देख लीजिए। क्षारीय विलयन में हल्दी पाउडर मिलाने पर विलयन निम्न में से किस रंग के परिवर्तन का हो जाता है? लाल होगा, हरा होगा, नीला होगा, या पीला होगा? तो इसका सही आंसर हो जाएगा लाल हो जाएगा। आपने यदि देखे होंगे, यदि आपके शर्ट पर कभी हल्दी के दाग लग जाते हैं, यदि हल्दी लगा दी जाती है सफ़ेद शर्ट पर, उसे यदि साबुन से धोया जाता है तो वहाँ पर उसका रंग कैसा हो जाता है? लाल हो जाता है, क्योंकि यहाँ पर जो साबुन है वो हमारा क्षारीय होता है। इसके बाद अगला क्वेश्चन लिखा है 9वां। तो 9वां पढ़ लीजिए यहाँ पर। तो 9वां क्वेश्चन लिखा है, बूझो ने कॉपर सल्फेट के विलयन में से एक लोहे की कील डाल दी, कुछ देर रखने के बाद विलयन का रंग नीला हो गया। इस प्रक्रिया में निम्न में से कौन सा परिवर्तन हुआ? यानी यहाँ पर कलर चेंज हो गया। किसका? कॉपर सल्फेट का कलर चेंज हो गया, यहाँ पर नीला हो गया। तो नीला रंग हो गया तो क्या होगा? ऑप्शन ये दिया गया है आपके, कौन सा परिवर्तन हुआ? ऑप्शन लिखा है भौतिक परिवर्तन, रासायनिक परिवर्तन, उदासीनीकरण, या निम्न में से कोई नहीं। तो आपको पता है जंग जब लगती है तो जंग में कौन सा परिवर्तन होता है? हमारा रासायनिक परिवर्तन, क्योंकि एक बार जंग लग गई तो दोबारा से उसको गेट में परिवर्तन नहीं कर सकते। इसके बाद अगला क्वेश्चन लिखा है हमारा, लास्ट है, ये 10 है। दिए गए निम्न कथनों में से कौन से कथन सत्य हैं? पहला हमारा लिखा है, गुलाब एवं चंपा के पौधे कलम द्वारा लगाए जाते हैं। क्या गुलाब और चंपा के जो पौधे होते हैं उन्हें हम कलम द्वारा लगा सकते हैं? तो ये आपको पता होगा, तो बिल्कुल सही बात है, लगा सकती है, क्योंकि अगर हम इसकी डगार तोड़कर लगाएंगे तो दोनों की लग जाती है। अगर लिखा है, बायोफिल्म में पत्ती के किनारे में कलियां होती हैं, तो यहाँ पर ये भी सही हो जाएगा। बायोफिल्म में यहाँ पर किनारे पर कैसी होती हैं? पत्तियाँ होती हैं। 2 सही हो जाएगा। इसके बाद तीसरा लिखा, निषेचन के पश्चात अंडाशय फूल में विकसित हो जाता है। तो यहाँ पर फूल में विकसित हो जाता है, तो बिल्कुल नहीं, ये वाला आपका गलत हो जाएगा तीसरा। इसके बाद लिखा, प्राकृतिक रूप में बीजों का प्रकीर्णन पवन और जल दोनों से होता है, तो बिल्कुल सही हो जाएगा। तो इसका ऑप्शन नंबर हमारा पहला दिया है केवल 1, यहाँ पर लिखा है केवल 3, यहाँ पर लिखा है इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर बी, केवल कथन 1, 2 और 4 सत्य है। तो यहाँ पर हम देख चुके हैं क्वेश्चन नंबर 10 का हल। तो यहाँ पर तक आपको कंप्लीट कर लेना है 1 से लेकर 10 तक का। अगले वाले वीडियो में हम 11 से लेकर आगे की वीडियो में